ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली गणेश भगवान तथा तुलसी माता की कथा सुनेंगे तथा साथ ही तुलसी माता की आरती भी करेंगे। वह पारण का सही समय जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए पारण कथा सुनने से पहले हम पारण के सही समय को जान लेते हैं। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर तथा 27 नवंबर दोनों दिन रखा जाएगा। सबसे पहले जो 26 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का सही समय जान लेते हैं। यदि आप 26 नवंबर को एकादशी व्रत करते हैं तो पारण का समय हरिवासर समाप्त होने के बाद 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से 3:48 तक रहेगा। द्वादशी तिथि का पहला पहर हरिवासर कहलाता है। इस समय व्रत का पारण करना उचित नहीं माना जाता। 27 नवंबर को हरिवासर 11 बजे समाप्त हो रहा है। उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। जो लोग 27 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का सही समय सुबह 6:53 से 7:36 तक रहेगा। कृपया व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए इस समय का ध्यान रखें। आइए अब एकादशी पारण के समय सुनी जाने वाली गणपति भगवान व तुलसी माता की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन की मेहमान है, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले और स्वस्थ शरीर मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया ने सोचा, कुछ ऐसा मांगती हूँ जिससे बहू बेटा भी खुश हो जाएं और मेरा शरीर स्वस्थ भी रहे। अगले दिन गणेश जी फिर प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ कुछ मांग ले। अब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखूं। इस प्रकार बुढ़िया ने एक ही वर में अपने बेटे के लिए धन, बहू के लिए पोता और अपने लिए आंखें और स्वस्थ शरीर मांग लिया। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार वह सब तुम्हें मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही जो आपकी आराधना करें उनके सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। आइए अब तुलसी माँ की कथा सुनते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया।
परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और कहा कि तुम पत्थर हो जाओ, और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी ऐसे नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, इसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो तुलसी माता की पूजा करता है, उसे विष्णु भगवान का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसी।